माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेव किया जाता है, किस तरह से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है, किस तरह से अगर हमने डॉक्यूमेंट गलत जगह सेव किया है तो उसकी जगह कैसे चेंज की जाती है, आज हम पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं श्रीजी कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ बच्चों की लिस्ट बनाई। मैंने यहाँ पे राम लिखा, श्याम लिखा, मोहन, सोहन, सीता, गीता, संगीता। मुझे इन नाम को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है। देखिए, सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फाइल को सेव करके नहीं जाते हैं तो आप इन्हें बाद में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप चाहें तो कीबोर्ड से Ctrl+S दबा सकते हैं। शॉर्टकट की है सेव की, Ctrl+S। यहां से आपको रिसेंटली फोल्डर मिल जाएंगे जिन जिन फोल्डर पे आपने काम किया होगा, या फिर आप ब्राउज क्लिक करके अपने हिसाब से फोल्डर को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो हमें यहां से स्क्रॉल करते हुए दिस पीसी या कंप्यूटर लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ड्राइव्स दिखाई देंगी। अब जिस भी ड्राइव में आपको सेव करना है, सिंपली उस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करिए। यहाँ फाइल नेम में उस फाइल का नाम दीजिए। जैसे मैंने इस फाइल का नाम दे दिया है संगीता और मैंने इसे कर दिया है सेव। तो ये फाइल संगीता नाम से हमारी ड्राइव में सेव हो चुकी है। मान लीजिए उस फाइल को हमें ओपन करना है तो हम दिस पीसी में जाएंगे। हमारी डी ड्राइव में फाइल सेव है। किस नाम से सेव है? संगीता नाम से सेव है। संगीता पे डबल क्लिक करके आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नाम पढ़ा है। मैंने लिखा यहाँ राम, श्याम, मोहन, ये 3 नाम मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है और उसे सेव नहीं किया है। डायरेक्टली मैंने इसे क्लोज कर दिया और यहाँ से भी डोंट सेव कर दिया। तो क्या इस फाइल में वो नाम ऐड हो गए होंगे? नहीं, जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक उसमें ऐड नहीं होगा। कोई भी बदलाव करने के बाद आपको सेव करना कंपलसरी है। भले ही आप ऐड करें, भले ही आप डिलीट करें, आपको कोई भी बदलाव करने के बाद सेव करना जरूरी रहेगा। मैं यहाँ पे फिर से नाम बढ़ाता हूँ। मैंने लिखा सुनीता, विनीता, रविता, रितिका, राधे श्याम, और इस फाइल को मैं फाइल पे जाके सेव या Ctrl+S दबा के सेव कर दूंगा। इस बार ये आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा क्योंकि फाइल ऑलरेडी सेव है। जहां पे वो पहले से सेव है उसी फाइल में वो ऐड हो जाएगा। मैं इसे क्लोज करके बताऊंगा। क्लोज किया, देन ये संगीता है, इस पर डबल क्लिक करके मैं ओपन करूंगा तो इस बार हमारे नाम यहाँ पे ऐड हुए दिखेंगे क्योंकि हमने सेव कर दिया था। मैंने कुछ नामों को यहाँ से डिलीट कर दिया और मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्लोज कर रहा हूँ। तो वो नाम क्या इस फाइल से डिलीट हो गए होंगे? नहीं, क्योंकि हमें ऐड करना हो या फिर कुछ चीज हमने डिलीट कर दी है तो हमें दोनों कंडीशन में इसमें सेव करना पड़ेगा। कोई भी बदलाव करो आप, बदलाव करने के बाद आपको सेव करना कंपलसरी है। सेव के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज का उपयोग करते हैं हम सेव की गई फाइल का नाम या स्थान बदलने के लिए। देखिए, मैंने ये फाइल सेव कर दी है। अब मैं फिर से सेव पे क्लिक कर रहा हूं तो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है जो आपसे पूछे कि इसे कहां सेव करना है, क्योंकि फाइल ऑलरेडी सेव्ड है। अगर हम भूल गए हैं कि हमने फाइल को गलती से पता नहीं कहां सेव कर दिया है तो ऐसी स्थिति में आप सेव एज का उपयोग करेंगे। सेव एज का उपयोग करके हम सेव की गई फाइल्स का नाम और स्थान बदल सकते हैं। सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, आपको किस फोल्डर में रखना है, कहाँ रखना है। ब्राउज करिए, ब्राउज करने के बाद ये आपसे पूछेगा कहाँ पे आपको रखना है, लोकेशन दीजिए। मान लो इसे मैं इस बार बाहर डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। सेम नाम से, संगीता नाम से रखना है तो आप यहाँ पे नाम सेम रखिए। अगर आपको नाम भी बदलना है तो आप यहाँ पे नाम चेंज करके सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये फाइल डेस्कटॉप पे राम के नाम से सेव हो गई। और मान लो हम इस फाइल को पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप फाइल पे जाइए, सेव एज का उपयोग करिए, ब्राउज से यहाँ पे हमारी फाइल का नाम दीजिए और जो सेव एज टाइप है यहाँ से चूज करिए पीडीएफ।
और सिंपली सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये कहाँ सेव हो रही है? दिस पीसी से ये डेस्कटॉप पे सेव हो रही है। डेस्कटॉप पे हमने क्लिक किया और सेव करते से ही ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। और ये फाइल वर्ड की फाइल नहीं है, ये पीडीएफ भी बन चुकी है। ये हमारी वर्ड की पुरानी फाइल रही और ये राम हमारी पीडीएफ फाइल है। राइट क्लिक करके हम शो मोड से प्रॉपर्टी देख सकते हैं इसकी। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है .pdf। तो इस तरह से हम हमारी फाइल का पीडीएफ भी बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का। प्रिंट ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। आप यहाँ से जूम साइज से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज। यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉपीज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको इस पेज की कितनी कॉपी चाहिए। इसके बाद यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जितनी नंबर ऑफ कॉपीज आपने यहाँ पे सेट करी है, जैसे मान लो मुझे 5 कॉपी चाहिए, मैं 5 लिख के प्रिंट कर दूंगा तो इस पेज की 5 कॉपीज निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंटर का। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ता है, किस प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल रहे हैं। मान लो हमारे पास 2-3 प्रिंटर अलग अलग अटैच हैं, तो आप उस पर्टिकुलर प्रिंटर को यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लीजिए जिस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। सेटिंग में यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेज। अगर मान लो आपके पास यहाँ 10 पेज की बुक है और आप 10 ही पेज को प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट ऑल पेज रखिए। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पे दूसरे नंबर का पेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो बॉक्स बना हुआ है पेजेस का, यहाँ पे 2 टाइप कर दीजिए तो केवल दूसरे नंबर का प्रिंट आउट निकल के आएगा। मान लीजिए आपको 1 से 5 तक प्रिंट निकालना है तो आप 1 - 5 लिखिए। ये जो माइनस होता है ये से का काम करता है। 1 से 5, तो 1 से 5 करके प्रिंट करेंगे तो 1 से लेके 5 तक के पेज प्रिंट हो जाएंगे। मान लो आपको 1 से 5 और 7 निकालना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 - 5, 7। ये कॉमा और का काम करता है और माइनस से का काम करता है। 1 से 5 तक निकलेगा और फिर 7 निकलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट वन साइड और प्रिंट बोथ साइड। अगर आपके पास ऐसा प्रिंटर है दोनों साइड प्रिंट कर सकता है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करिए। अगर आपके पास एक ही प्रिंटर है और आप एक ही साइड प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप इसके उपयोग करिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कलेक्ट। कलेक्ट का उपयोग हम तब करेंगे जैसे मान लो आपने इन सभी पेजेस की 5-5 कॉपी निकाल दी है। अब कलेक्ट अगर रहेगा तो 1 से लेके 5 तक सारे एक एक करके कॉपीज निकलेंगे और अनकलेक्ट रहेगा तो 1 से लेके 5 तक में से पहले नंबर की 5 बार कॉपी निकलेगी, फिर दूसरे नंबर की 5 बार कॉपी निकलेगी, फिर तीसरे नंबर की 5 बार कॉपी निकलेगी, ऐसे होगा। और कलेक्ट में 1 से लेके 5 तक पूरा निकल जाएगा, फिर एक और बार 1 से लेके 5 तक निकल जाएगा, फिर एक और बार 1 से लेके 5 तक निकल जाएगा। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यहां से आप ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो प्रिंट हो रहा है उस पेज को आड़े में प्रिंट करना है, लैंडस्केप में, या पोर्ट्रेट खड़े में प्रिंट करना है। इसके बाद नीचे आपको पेपर का साइज मिलेगा। यहां से आप लेटर या A4 साइज का जो फोटोकॉपी वाला पेज होता है वहां से A4 साइज देके प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग पेजेस हैं तो आप यहां से पेज के साइज को डिसाइड कर सकते हैं। डिफॉल्ट हमारा लेटर रहता है, आप A4 साइज पे क्लिक करके या लेटर पे भी टिक करके A4 साइज के पेज को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन मतलब होता है पेज के चारों साइड की खाली जगह। तो नॉर्मल मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से 1-1 इंच खाली आता है। अगर आपको कम रखना है तो आप नेरो पे टिक करके यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। नेरो का जो मार्जिन रहेगा चारों साइड से 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 रहेगा। यहाँ पे और भी मार्जिन हैं लेकिन हम मार्जिन को आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है पेपर पर सीट। आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं एक पेपर पे कितनी सीट प्रिंट होके आए। जैसे 2 कर दूंगा तो वर्ड की 2 पेज आपके हार्ड कॉपी के एक पेज पे प्रिंट होके आने लगेंगे। तो इस तरह से सारी सेटिंग करने के बाद अगर हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो जिस तरह से आपने सेटिंग करी है उस तरह से प्रिंट आउट बाहर निकल के आ जाएगा। आपके पास प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए तब जाके प्रिंट आउट निकलेगा। फाइल में एक और ऑप्शन है ओपन। ओपन का उपयोग करते हैं हम सेव की गई फाइल्स को ओपन करने के लिए। वैसे मैं रिकमेंडेड यही करूंगा कि यहाँ पे आपकी फाइल रखी हुई है वहीं पे जाके ओपन करिए। जैसे हमारी फाइल दिस पीसी में
डी ड्राइव में संगीता नाम से, तो आप डबल क्लिक करके डायरेक्टली उसे ओपन करिए, या फिर आप चाहें तो इसे स्टार्ट बटन पे जाइए, पहले वर्ड ओपन करिए, देन रिसेंटली यहाँ फाइलें मिली जाती हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाइए, फाइल पे जाके ओपन का यूज करिए और यहाँ रिसेंटली फाइल मिलेंगी। अगर हमें हमारी फाइल नहीं दिख रही है तो ब्राउज पे जाइए, देन हमारे फोल्डर पे जाइए, दिस पीसी से डी ड्राइव में हमने संगीता नाम से सेव किया है, तो उस फोल्डर पे क्लिक करके ओपन कर देंगे, वो फाइल हमारी ओपन होके आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।